अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रेयर एनएफटी स्कैम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको आइडिया है या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टीमेट पाकिस्तान से ट्रेयर एनएफटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई, जो डिपॉजिट किया गया बिफोर इट क्लोज्ड, ये राउंड अबाउट था 143 मिलियन। कैन यू इमेजिन? 143 मिलियन डॉलर्स हैं। ये PKR नहीं है, पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, ये डॉलर्स है। और जस्ट इमेजिन, जब आप इसको PKR में कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे जाए। सो इट्स आउट ऑफ इमेजिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जो इस तरह की कंपनीज़ हैं, ट्रेयर एनएफटी या इससे पहले जो भी मार्केट के अंदर कंपनीज़ आती हैं, इनकी वर्किंग नेचर क्या होती है, ये किस तरह से आपको स्कैम करती हैं, आपको स्कैम से किस तरह बचना है और किस तरह आपको ये चेक करना है कौन सा ऑनलाइन काम जो है वो सेफ़ है, कौन सा स्कैम है। और इसके अलावा ये जो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स इसके अंदर डाली, ये किस तरह डालते हैं, इतना डिपॉज़िट कैसे होता है, और इस तरह की और बहुत सारी नॉलेजेबल डिस्कशन आज हम करेंगे। विदाउट एनी स्क्रिप्ट ये वीडियो है, बिल्कुल एक जनरल वीडियो में डिस्कस करूँगा और यही मेरा स्टाइल है। और बिकॉज आई हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉन्जी स्कीम्स एंड पिरामिड स्कीम्स, सारा आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये कंपनीज़ किस तरह वर्क करती हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि क्यों जो है वो लोग इस तरह के रिस्क लेते हैं। और कैन यू इमेजिन एक पर्सन जिसके घर में उसकी बेटी के लिए कुछ ज़ेवरात पड़े हैं, कुछ सेविंग पड़ी है उसकी शादी के लिए, बट वो कोई दूसरा पर्सन उसके पास आता है, वो उसको बोलता है कि यार इस तरह एक ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, सेविंग पड़ी है, वो उसमें लगाओ। अगर आप 5 लाख डालोगे तो आपको 10 लाख जो है वो इनकम आपको मिल जाएगी और आपका प्रॉफिट आता रहेगा और इस तरह से जो है वो आप अमीर हो जाएंगे। सपोज़ यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि इस तरह से बहुत सारे लोग, अब प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो ये जानते बूझते हुए, पर कुछ लोग नहीं भी जानते। हम ये नहीं कहते कि सब लोग जानते हैं, जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ये स्कैम किस नेचर का होता है। सो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आजकल जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जहाँ पे आपको हर बंदा शो ऑफ करता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे आपको लग्जरी लाइफस्टाइल नज़र आता है, टिकटॉक वायरल, और ये जो सब कुछ एक टॉक्सिक ट्रेंड बन चुका है ना, इसकी वजह से लोगों के माइंड में दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो उनके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि हमें शो ऑफ करना, और दूसरी उनके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि हमें सक्सेस जो है वो चाहिए थ्रू द शॉर्टकट। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जब तक ये चीज़ आप नहीं समझेंगे, आप इस तरह के स्कैम्स का शिकार होते ही रहेंगे। यहाँ पे दो कैटेगरीज के लोग हैं। पहली कैटेगरी तो वो जो लोग लालची हैं, ग्रीडी हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमें जो है वो शॉर्टकट से सक्सेस मिले और वो जल्दी से रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। या फिर वो लोग जो कि इस टेक्नोलॉजी की या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या पैसिव इनकम के दौर में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले कि हम ऑनलाइन भी जो है वो पैसे कमाएं और हमारी जॉब चल रही है साथ हमें ऑनलाइन भी काम करें। तो ये जब इस तरह की कंपनीज़ के हाथों में आते हैं, इस तरह के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के हाथों में आते हैं, तो ये बेचारे भी अपनी सेविंग्स और अपने पैसे जो है वो डुबा बैठते हैं। यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत क्लियर करने वाली हैं कि वो लोग जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, रिस्क लेते हैं, उन लोगों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है काइंडली कि अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि कोई भी शख्स इस तरह की पॉन्जी और इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स और फ्रॉड इन्वेस्टमेंट से अमीर नहीं हो सकता, और रातों रात और शॉर्टकट से सक्सेस हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। ये चीज़ अपने माइंड में आप क्लियर कर लें। दूसरी ये है कि वो लोग जो ऑनलाइन और पैसिव इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप स्किल सीखें और उस स्किल के बाद आप जो है वो पैसिव इनकम की तरफ आएँ। एज अ फ्रीलांसर या एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट देर इज़ नो एनी वे टू गेट इनकम और टू गेट
the profit from these such kind of fraud companies और fraud platforms. So ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि कौन से वो लोग जो इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान से 143 मिलियन, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट इमेजिन कि इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान से इस फेक और एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पॉन्जी स्कीम इसको हम बोलते हैं, इसको हम पिरामिड स्कीम बोलते हैं, इसको हम MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको हम ROI बिजनेस मॉडल्स बोलते हैं कि आपको ROI मीन रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. सो ये जितने भी नाम हैं ये सेम है और ये सेम तरह का इनका बिज़नेस मॉडल होता है. ये किस तरह वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और ये अपना जो शिकार करते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को शिकार करते हैं, जहाँ पे ऐसी कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे टेक्नोलॉजी तो आ गई है, जहाँ पे इंटरनेट तो आ गया है, बट वहाँ पे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है और वहाँ पे लोग जल्दी अमीर भी होना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया. तो इस तरह की कंट्रीज़ को ये टारगेट करते हैं. फिर इनके पास डिफरेंट वेज़ होते हैं मार्केटिंग के. ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल टिकटॉक का दौर है, टिकटॉक पे कोई किसी फ़ीमेल की आईडी होगी और ये बाकायदा एक जो है वो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ये फ़ीमेल्स मॉडल्स को हायर करते हैं या कुछ फ़ीमेल्स को हायर करते हैं. उनके थ्रू जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने लीडर्स बनवाते हैं और उन लीडर्स को कहते हैं कि जी आप आगे लोगों को कहें, वो इन्वेस्ट करें, फिर वो लोग अगले लोगों को कहते हैं. तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है. इसको पिरामिड स्कीम्स का नाम बोला जाता है और पॉन्जी स्कीम्स का नाम बोला जाता है. इसमें क्या होता है कि जब ये कंपनीज़ आती हैं मार्केट के अंदर, तो जो लोग इनको स्टार्ट में ज्वाइन कर लेते हैं वो तो फ़ायदे में रह जाते हैं. द कंडीशन इज़ कि वो सेफ टाइम पे और अच्छे टाइम पे इन कंपनीज़ को लीव कर जाएं, एग्ज़िट कर जाएं. लेकिन जो लोग बाद में आते हैं और स्पेशली आम जो पर्सन है, जो एक कॉमन पर्सन है, जब वो अपनी सेविंग्स लगाता है सारी, और तो वो सारे पैसे फिर एंड पे उसके डूब जाते हैं. अब इसमें ये बात अलग है कि इसमें पैसा कमाना हलाल है, हराम है, ये इस बहस में हम नहीं जा रहे. ऑब्वियसली ये एक हराम तरीका है और इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी नेचर कुछ ऐसी है कि आपको पता नहीं आपका पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा. और फिर दूसरा ये कि आप फिक्स प्रॉफिट पे अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन वो दूसरे पर्सन को बुलाता है, दूसरा तीसरे को बुलाता है, चौथा पाँचवें को. तो इस तरह से ये एक पिरामिड स्कीम बन जाती है. और इस पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि जो लीडर होता है, जो पहला बंदा होता है, जिसके नीचे वो सारा नेटवर्क चल रहा होता है, उसको तो फ़ायदा होता है क्योंकि वो अपना जो उसने इन्वेस्ट किया था वो निकाल चुका है. अब जो नीचे इन्वेस्ट करते जाएंगे उनके पैसे जो है वो ऊपर वालों को मिलेंगे और नीचे इसी तरह फिर नीचे वालों के पैसे ऊपर वालों को मिलेंगे. यानी कि ये जो है पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, इसमें कोई प्रॉफिट, कोई इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान इनके पास नहीं होता, कोई इनके पास स्टॉक्स नहीं होते, कोई इनके पास शेयर्स नहीं होते, कोई इनके पास प्रोडक्ट नहीं होती. ये कंपनीज जो हैं ये नीचे वालों से पैसे लेके ऊपर वालों को देते हैं और इसी तरह ये सर्किट चलता रहता है. और जब एक स्पेसिफिक अमाउंट इनके पास कलेक्ट हो जाती है उसके बाद ये भाग जाती हैं कंपनीज. सो वाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई हैव द विक्टम. और मुझे इसमें एक्सपीरियंस है. आप समझ लें कि मैंने ये सारे काम करके छोड़ दिए हुए हैं. मेरे जितने भी दोस्त हैं बाबा, मैं उनको भी बताता हूँ, बोलता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन ये पैसिव इनकम जनरेट करनी है, या तो फिर आप कंटेंट राइटर का जो है वो करें, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करें, या फिर आप कोई भी फ्रीलांस जो स्किल है वो सीखें, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है. उसके अलावा हमारे पास और भी डीजी स्किल्स, पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है डीजी स्किल्स, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको बेतहाशा ऑनलाइन जो है वो स्किल्स मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हैं. वहाँ तक तो ठीक है, बट ये जो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना और इस तरह की कंपनीज जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, जिन्होंने 2, 3, 4, 5 महीनों के लिए आना होता है और जब उनके पास अमाउंट पूरी हो जाती है वो भाग जाते हैं. अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लोग रो रहे हैं कि मैंने जी फ़लाँ से उधारे पैसे लिए, मैंने अपने बेटी के जेवर जो है वो गिरवे रख दिए, मैंने अपने बीवी के जेवर गिरवे रख दिए. तो ऐसे लोगों का माइंडसेट तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तरह के लोग होते हैं. और फिर मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंपनीज़ हैं ये वर्क कैसे करती हैं. ये कंपनीज़ फॉर एग्जांपल ये अपना हेड ऑफिस शो करती हैं कि जी हम इंडोनेशिया में बेस्ड हैं, हम दुबई में बेस्ड हैं, हम फ़लाँ किसी कंट्री में बेस्ड हैं. बट ये इन कंट्रीज से इनका कोई वास्ता नहीं होता. ये ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है. वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और इंटरफेस ये बना लेते हैं वेबसाइट्स
और वेबसाइट के थ्रू जो है ये लोगों को, अब देखें मैं आपको बताऊं कि ये कंपनीज़ डिफरेंट तरीक़ों से अपने लीडर्स को इनकरेज करती हैं, और वो लीडर्स जो है वो कुछ पार्टीज़ भी होस्ट कर रहे होते हैं, कुछ इशाइये भी हो रहे होते हैं, और गैदरिंग्स भी हो रही होती हैं, और ऐसे लगता है कि बस ये तो जो है ना वो पता नहीं क्या कंपनी जो है ना ये अल्लाह ने भेज दी है हम लोगों के लिए, और इससे हम जो है वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये इस तरह की कंपनीज़ हर साल, हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद मार्केट में आती रहती हैं, और डिफरेंट नामों से ये कंपनीज़ आएंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स ये आपको शो करवाएंगी। फॉर एग्जांपल ये ट्रेयर एनएफटी जो है, ये एनएफटी के नाम पे जो है वो इसने स्कैम किया, बिकॉज एनएफटी जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि एनएफटी एक नया जो वे ऑफ बिजनेस मॉडल है, ये है, एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज़ नॉट नथिंग टू डू विद द ट्रेयर एनएफटी। वो एक पॉन्जी स्कीम थी, पिरामिड स्कीम थी, और इस तरह की जितने भी बिजनेस मॉडल्स आते हैं ये हमेशा जो है ये आते हैं मार्केट में, और उसके बाद ये एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने पास जब इनके पास आ जाती है तब ये भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये जो नॉलेज, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया माइंडसेट उन लोगों का जो इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए मैं एडवाइस भी लास्ट में करूँगा। मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और उससे पहले मैंने आपको इन कंपनीज़ के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उसके बारे में बता दिया कि ये कंपनीज़ जो हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ नामों से आएंगी मार्केट के अंदर, डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स लेके आएंगी, बट इनका जो एक ही जो मॉडल है वो यही होगा, कॉमन होगा, कि पिरामिड स्कीम के अकॉर्डिंग चलेंगी, कि एक बंदे ने इन्वेस्ट किया तो उसको कहेंगे कि आप दूसरे को लेके आएँ, दूसरे तीसरा को ले आएगा, तीसरा चौथे को ले आएगा। तो इस तरह से ये जो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये चलती है। और मैंने आपको बता दिया कि ये प्योरली जो है वो स्कैम होता है। इसमें 100% ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई भी कंपनी जो है वो परमानेंट नहीं होती, या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो है जिसके पास आप कह लेंगे कोई प्रोडक्ट्स हों या वो जेन्युइन किस्म का कोई बिज़नेस करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको किसी बिज़नेस में लगाएं, फिज़िकल बिज़नेस में लगाएं, या फिर मैंने आपको बताया कि आप एज अ फ्रीलांसर कोई फ्रीलांस स्किल सीखें, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आएँ। पैसिव इनकम जनरेट करने का यही तरीका है। इसके अलावा जितने भी तरीके हैं, ये पॉन्जी स्कीम से मिलते जुलते जितने भी बिज़नेस मॉडल्स आपको मिलेंगे, ये सब कुछ स्कैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आप कह सकते हैं कि किसी हद तक जो एक रियलिस्टिक चीज़ है, बट वो भी मेरे ख्याल में अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ट्रेडिंग भी आपके लिए नहीं है। और उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यार देखो, ट्रेडिंग जो है वो एक आप कह लें कि टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है, और साइड सोर्स ऑफ इनकम आप इसको बोल लें। सो अगर इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, यू शुड नॉट invest your time or money in trading or in any sort of such kind of investment, because सबसे पहले तो आप स्किल की तरफ आए ना, चाहे वो आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखें, चाहे फिजिकल स्किल सीखें, या चाहे आप अपने एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। बाकी ये जो सोशल मीडिया और ये टिकटॉक और ये जो व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स, इनकी वजह से जो यंग जनरेशन के माइंडसेट जो चेंज हो रहा है, रातों रात अमीर होने का और इजी और इंस्टेंट सक्सेस के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, जो यंग पीपल भाग रहे हैं, यंग लोग भाग रहे हैं, यही रीज़न है कि ये सब कुछ उन्हें जो है वो परसुएड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरह का जो रिस्क है वो लें। रातों रात अमीर होने की जो उनकी कोशिश है उससे वो लॉस में चले जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि वो जो लोग जिनके पैसे इस कंपनी के अंदर डूबे हैं, अब वो क्या करेंगे, इसी तरह की और कंपनीज को ढूंढेंगे और वो अपना पैसा इन्हीं कंपनी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मैंने आपको एक और चीज़ भी स्टार्ट में बताई थी कि ये कंपनीज इनमें जो स्टार्ट में इन्वेस्ट कर लेता है वो फ़ायदे में रह जाता है। इट डजेंट मीन कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता कि एक कंपनी जो आई है वो कब तक मार्केट के अंदर रहेगी। वो 1 महीना रहेगी, 2 महीना रहेगी, 3 महीना रहेगी। सो हर तरह से अगर आप इस तरह की पॉन्जी या पिरामिड स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पे रहेगी। ठीक है, या तो अगर आपके पास कुछ पैसा है
टू बी ऑनेस्ट, अगर आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं या आपके पेरेंट्स हलाल तरीके से कमा रहे हैं, तो किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई इतना ही अमाउंट जो है, कोई थोड़ी सी भी अमाउंट वो कहे रिस्क पे डाल दे और इन्वेस्ट कर दे कि ठीक है जी पैसे आ जाएंगे तो ठीक है, डूब गए तो इट्स ओके। ऐसा नहीं होता। हाँ, जिन लोगों के पास थोड़ी साइड इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको किसी तरह से भी ये नहीं कह रहा, और मैं उन लोगों को भी एडवाइस करूंगा जो ये सोच रहे हैं कि जी अभी हम इस तरह की और कंपनीज आएंगी तो हम इसी तरह से ही जो है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके ही अपना जो लॉस है वो रिकवर करेंगे। सो ये लॉस आपका कभी रिकवर नहीं होगा। सो मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए जिनके पैसे यहाँ पे डूब गए कि आप जो है वो इस जितना आपका लॉस हो गया, ठीक है, छोड़ें इसको। इस जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ये पिरामिड स्कीम और ये जो पॉन्जी स्कैम्स की जो दुनिया है, इससे अपने आप को जितना जल्दी हो सके निकाल लें, ठीक है। और जिन लोगों के पैसे आपने डुबवाए हैं, वैसे तो आपको उनको बता देना चाहिए था, बट आपको खुद भी नहीं पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कंपनी जो है वो टेम्परेरी होती हैं और इन्होंने चले जाना होता है, स्कैम कर जाना होता है। सो आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर यू गाइज। और बिज़नेस मॉडल मैंने आपको बता दिया, और पैसिव इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो उसके जो ठीक और जायज़ तरीके हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। और इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूं कि सक्सेस आपको कभी भी इजी नहीं मिलती, आपको हार्ड वर्क करना है। स्पेशली मैं स्टूडेंट से जो है वो एड्रेस करना चाहता हूँ जो इस टाइम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को इजी सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपना फोकस जो है वो अपना स्किल सेट की तरफ रखें, अपने एजुकेशन की तरफ रखें, और कल को आप जो है वो उससे अच्छा खासा कमाएं, अपनी जो बेसिक आपकी स्किल है। और उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप इस तरह की जो है वो रिस्की काम करें, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, या जो भी आपका दिल चाहे वो आप अपनी जो आपकी जो मनी है उससे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इस तरह का जो है वो यूज़फुल कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी मोटिवेशन मिलेगी, और फिर उसी हिसाब से जो है वो रेगुलरली वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी आपकी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के लिए। मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये यूट्यूब चैनल है, कुछ स्पेसिफिक इसकी अभी नीश नहीं है, मैंने डिसाइड भी नहीं की। सो मैं इस पर मिक्स वीडियोस अभी तक डाल रहा हूँ। आई होप कि मेरा अभी तक ये माइंड सेट है कि मैं इसके ऊपर मिक्स वीडियोस ही डालता रहूँ, कोई स्पेसिफिक इसकी नीश ना हो। यही कुछ डिफरेंट है जो मैं इस चैनल के साथ करना चाहता हूँ। बाकी आप कम्युनिटी हैं, आप जितना जुड़ेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। सो और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे होगा। और किसी और वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।